लगता है वो सभी हम भाई बहन का जैसा रहना है। ये पूरा बड़ा परिवार, ये वसुधैव कुटुंबकम श्री कृष्ण ने यही बोलने ना, ये भावना से हम सभी का साथ जोड़ते हैं। अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, क्या सोचते हैं? चलो एक मिनट। गोड़ लागतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। ई खबर हर बेटा के देखे के चाही, जे भी देखे कम से कम यह खबर के जरूर शेयर करे। कलयुग के श्रवण कुमार माई संगे 5 बरिस से करा रहल बाड़न तीर्थ स्थल के यात्रा। महिंद्रा कंपनी के कार तक ठुकरा देले ई कलयुग के श्रवण कुमार। कहल गईल बा कि जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। सुख दुख दिनवा रतिया कटली, केहू से कुछ नाही उ कहली। उनकर दूधवा ऐसन कौनो मिठाई ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। जी हाँ, बीतल 5 साल से माई के स्कूटी पर यात्रा करा रहल कर्नाटक के मैसूर के रहे वाला डी कृष्णा बक्सर पहुँचलन। वो अपन माई के भारत दर्शन आ तीर्थ यात्रा करावे के बीड़ा उठैले बाड़े। बाप के 24 साल पहले स्कूटर पे माई के बैठा के करीब 68,363 किलोमीटर के यात्रा पूरा करत बिहार के बक्सर पहुँचल बाड़न। 16 जनवरी 2018 से दोनों जना बिना रुकले यात्रा कर रहल बाड़न। जन्मदाता यानी माई के इच्छा पूरे करे खातिर बेटा ई संकल्प लेले बाड़े। ई खबर हर बेटा के देखे के चाही, आ जे बुजुर्ग देखे अपन बेटा के ई खबर जरूर देखावे। डी कृष्णा माई सेवा खातिर कई साल पहले इंजीनियर के नौकरी छोड़ दिलन। फिलहाल वो बक्सर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास रुकल बाड़न। प्रत्येक दिन 150 किलोमीटर के सफर मोटर स्कूटरे से करेलन। इनकर मातृभक्ति के कहानी सुन के लोग उनका के कलयुग के श्रवण कुमार कहतरन। बाबूजी के 2015 में ही मौत हो चुकल रहे। 73 वर्षीय माई चूड़ा रत्ना के इच्छा पूरा करे खातिर बेटा ये अजब संकल्प लेले बा। पूरा करे खातिर 5 साल से भारत के अनेक तीर्थस्थल के भ्रमण करावत बक्सर पहुंचल बाड़े। 24 साल पुरान पिता के स्कूटर से 16 जनवरी 2018 मैसूर से यात्रा शुरू कैलन, जो अभी जारी बा। बक्सर के सब प्रमुख मंदिर आ ऐतिहासिक स्थल के दर्शन के बाद एहिजा से आगे खातिर रवाना हो गए। डी कृष्णा बतावतरन कि माई हमेशा हमार घर दीवारी के कमरा में कैद रहत रहे। साल 2015 में बाप की मृत्यु हो गई, जेकरा बाद माई कहली कि हम पास के बेलूर मंदिर कबो ना जा सकनी। ये बात इनका छुप गई। वो कहलन कि माई हम तहार इच्छा पूरा करब। आ वो इच्छा पूरा करत अपन पूरा जीवन नौकरी तक त्याग दिले। डी कृष्णा बतावतरन कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पुणे क्षेत्र के भ्रमण कैनी। यूपी या बिहार राज्य छूट गई रहे, जेकरा के सफर तय कर रहल बानी। खास बात ई बा कि यात्रा में केहू से कोनो रुपया के मदद ना लेलन, बल्कि जमा पूंजी से भी माई के तीर्थ करा रहल बाड़न। महिंद्रा कंपनी जवन की स्कॉर्पियो बोलेरो बनावेले, महिंद्रा के मालिक यहाँ के महिंद्रा कार तक उपलब्ध करावे के अपना तरफ से देवे के ऑफर कैले, लेकिन ठुकरा देले। कहले कि हमार बाप के वो स्कूटी ही बढ़िया बा, यही स्कूटी से अपन माई के पूरा सैर कराई। उनकर बयान सुनावे जा रहल बा भोजपुरिया समाचार। हर बेटा से ई निहोरा बा कि माई के खातिर रौरा सभे खबर के जरूर शेयर करब। हर बेटा देखला के बाद ही प्रण ले ली हैं कि माई के सेवा कौना तरीका से ही दक्षिण भारत के व्यक्ति कर रहल बटुए। सुनी बयान, शेयर करी। धन्यवाद। रहने वाला भगवान है। आप नौकरी क्यों छोड़ दिए? हाँ, नौकरी, क्योंकि नौकरी मतलब मैं मेरी माता जी का सेवा करने तो एक 2 बोट में या कॉर्पोरेट टीम लीडर था ना, मॉर्निंग से रात तक पूरा काम। बहुत मैं अच्छा बड़ा परफॉर्मर हूँ, मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ, इसीलिए समय देना पड़ता है उनको। वो काम करने तो मेरी माता जी को थोड़ा कमज़ोरी होता है ना, इसीलिए मुझको एक स्टेज तक भारतीय पद्धति के संप्रदाय प्रकार सरल जीवन, एकदम सादा जीवन, एक सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना कमाया। बाद में पैसा का पीछे क्यों भागना, पैसा ये स्टेटस के बारे में क्यों भागना। घर में कितने लोग थे?
पहले 10 लोग था, अब कितने हैं आप? अभी भी सभी हमारा परिवार है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है हम दो वो अलग, ऐसा नहीं है। हम विश्व मानव का भाव हमारा है, सभी इस धरती पर वो आदमी रहता है, वो सभी हम भाई बहन का जैसा रहना है। ये पूरा बड़ा परिवार, ये वसुधैव कुटुंबकम, श्री कृष्ण ने यही बोल लेना, ये भावना से हम सभी का साथ जोड़ते हैं। अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर लेने के लिए क्या सोचते हैं? चलो 1 मिनट भेज। हाँ, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं आप लेकर माँ को, क्या सोच कर निकले थे? कहाँ ले नो जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? मेरे एक दिन बातों बात करने के समय, मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद एक दिन बातों बात करने के समय मेरी मातेश्वरी को पूछा, माँ बोलिए। आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा है माँ? मैं पूछा मेरी माताजी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा, ऐसा बोल दिया। ये मेरी माताजी का चेहरे, वो निराश भाव आया ना मेरी माताजी का चेहरे ऊपर, वो देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। मुझको जन्म दिया माताजी, नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा अभी तक। उसी समय में मैं मेरी मातेश्वरी को, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता हूँ, ऐसा संकल्प करने के बाद मैं तुरंत, ये बड़ा लोग है ना, उनको इच्छा पोस्टपोन नहीं करता, क्योंकि काल हमारा हाथ में नहीं है। इसीलिए द सेंस ऑफ प्रायोरिटी, इमीडिएट अटेंशन देना है। माता पिता का सेवा है तो जो सेवा है इमीडिएट करना है, कल को भी पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि उम्र हो गए ना। इसीलिए मैं तुरंत जो है जब है वहाँ पे जनवरी 14, 2018 मेरा नौकरी को त्याग पत्र दिया। जनवरी 16, 2018 ये मैसूर से मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू की। कहाँ आप निकल चुके हैं? पूरा भारत भ्रमण, समग्र भारत, कन्याकुमारी से काश्मीर तक कितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मठ मंदिर आश्रम है, साधु संत है, वो सभी मेरी माता पुण्य नदी में स्नान कर कर। जो माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है, ये हमारा साथ रहने वाला भगवान है माता पिता। क्योंकि छोटा बचपन से हमारे लिए कितना त्याग करता है सभी माता पिता। मेरा एक ही माता के बारे में हम नहीं बोल, सभी माता पिता अपने अपने बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए बहुत उनका स्वार्थ त्याग कर कर, उनका ड्रीम डिज़ायर सभी छोड़कर हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद उनको स्पेशली वृद्ध अवस्था में अच्छा देखना है ना, ये हमारा जिम्मेदारी है। सभी बेटा बेटी का कर्तव्य है बुढ़ापे में माता पिता को अच्छा ख्याल रखना, अच्छा देखना। उनके साथ एक दिन में 24 घंटे रहते हैं ना, 23.5 आवर्स वी कैन डू एनीथिंग। हमारा काम, करियर, हमारा बिजनेस, हमारा फैमिली कमिटमेंट कुछ भी कर सकते। सिर्फ आधा घंटे एक दिन में, सिर्फ 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात करने, तो वो भी उनको मन को स्पेशली वृद्ध अवस्था में उनका अंतरंग का शांति मिलता है, उनको क्या आरोग्य भी वर्धन होता है, आयुष्मान होता है। ये खुद का बेटा बेटी ऐसा सेवा करना, माता पिता को खुद का बेटा बेटी वो वृद्ध संध्या काल में जो सेवा करता है, वो सभी माता पिता को अंतरंग का शांति मिलता है, संध्या काल आसान से चलता है। आप जॉब भी करते हैं? जॉब छोड़ दिए? यस, 13 years मैं बेंगलोर में आई वॉज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बेंगलोर। मेरी माताजी को उसी समय में पहले एकता कुटुंब में थे, बाहर का विहार नहीं था, मॉर्निंग से रात तक पूरा घर का काम, मेरी मातेश्वरी सब बड़ा परिवार था, 10 लोग था। वो पूरा 10 लोग का बड़ा परिवार को संभाल करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी का ऊपर था। सिर्फ 68 years तक उनका जीवन है, 4 वाइट दीवारें, 1 वाइट रूफ, इतना था। ऐसा माताजी को अभी बाहर लेकर कलरफुल दुनिया, सभी मठ मंदिर आश्रम मेरी माताजी को मैं दिखा रहा हूँ। मेरा नाम चूड़ा रत्ना, हम मैसूर वाले हैं। मेरे बेटा सारे देश को दिखाया है। मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थे। इसलिए मेरा बेटा जीते रहते समय, अम्मा जी को जीते रहते, जिंदा रहते समय सब कुछ दिखाना, क्योंकि पति के ज़माने में कुछ भी नहीं देखा था ना, सिर्फ रसोई घर के काम, बाहर का विहार नहीं था, कोई पास वाले मंदिर भी नहीं देखा था। इसलिए वो मन को बाध हुआ, मेरा जन्म लिया माताजी कुछ भी नहीं देखा,
मेरे ज़माने में सब कुछ दिखाना, पति के ज़माने में तो हो गया, इसलिए मेरा ज़माने में अच्छा जिंदा रहते समय माता जी को सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाया है। पूरा भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिर तीर्थ प्राशन करा के मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। ऐसा बेटा मुझे मिला है। वृद्धाश्रम बेचते हैं आज बेटे लोग, मेरा बेटा ऐसा नहीं किया। मेरे पति के अनुपस्थिति में वो अच्छी तरह देख रहा है, अच्छी तरह मुझे पहले खिलाता है, बाद में वो खाता है, मेरे सभी कामों में हाथ बांधता है, सहयोग देता है, मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाता, वे खुद करता है। ऐसा बेटा पाकर मेरा जन्म धन्य हो गई, सार्थक हो गई। और लोग एक क्या कहिएगा? जीवन और- उत्तम और- आदर्श और है। बच्चों क्या कहिएगा? ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು? ये बेटे लोगों को हमारा संदेश है। ये मेरे बेटे को श्रवण कुमार का उपाधि मिल गया है आज, देश लोग के लोगों ने दिया है। ये उपाधि मेरे बेटे एक को ही मिलना चाहिए ऐसा हमारा अरमान नहीं, सभी बेटे लोग को ये उपाधि मिलना चाहिए। सभी बेटे लोग अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में अच्छी तरह देखना, अपने साथ में रखना, अलग नहीं बनाना। अलग बनाने से उनको मन को परेशान होता है, उन बेटे लोगों को भलाई नहीं होता, पितृशाप होता है, मातृशाप होता है। इसलिए अपने साथ ही रख, शादी होने परवाह नहीं, शादी होने के बाद भी बच्चों को पत्नी को कैसे संभलते हैं उसी तरह माता पिताओं को संभल करते उनको देख रहा हूँ। बुढ़ापे में डलती उम्र है ना, उसको कुछ भी नहीं कर सकते, वो शक्तिहीन रहते हैं।